हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी क्लासेस वंस अगेन। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एडजेक्टिव के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच भी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान या किसी वस्तु के बारे में हमें बताते हैं। These are the words that describe a noun or a pronoun in a sentence। कहने का मतलब है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को ये दर्शाते हैं और it usually indicates the quality, quantity, dimensions, feelings and much more about the concerned noun or pronoun। कि वाकई में जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का जिक्र होता है तो उसके गुण के बारे में, उसकी मात्रा, उसका आकार बताने के लिए, वह संख्या में कितनी है, ये सब चीजें बताने के लिए एडजेक्टिव जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। They enrich our writing by adding beauty and originality to it। कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसको ज्यादा सुंदर बनाने के लिए उसमें वास्तविकता का रोल ये निभाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ मॉडिफाई करेंगे हमारे नाउन और प्रोनाउंस को। ये वर्ब, एडवर्ब या दूसरे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। बस ये इतना करते हैं कि ये कोई भी हमारी जो लिंकिंग वर्ब होती है उसके बारे में टिप्पणी जरूर करते हैं कि हमें वो अच्छे से समझ आ जाए या वो और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाए। तो इसके बाद देखते हैं चलो कि एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मेन टाइप्स कौन कौन से हैं एडजेक्टिव्स के। इंग्लिश में एडजेक्टिव्स के 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि कॉमनली आप अपने सिलेबस में देखते हैं। तो सबसे पहले इनमें आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है ये प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण। फिर आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक जो विशेषण आपके होते हैं। फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स आते हैं। इनमें भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट आप पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड देन पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव में आप संबंधवाचक शब्दों को पढ़ेंगे। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये एडजेक्टिव आप इनकी पहचान कैसे करेंगे और आपको इनकी प्रॉपर डेफिनेशन हम बताएंगे। तो चलिए एडजेक्टिव के पार्ट्स में हमने सबसे पहले बोला था कि प्रॉपर एडजेक्टिव इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रॉपर जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये कहाँ से बनते हैं, आपके प्रॉपर नाउन से बनते हैं। और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं वो मैंने आपको नाउन वाली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष को जो संबोधित करते हैं वो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। तो फिर प्रॉपर नाउन से ही कुछ ऐड होकर के आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये दिखने में आपको प्रॉपर नाउन की जैसे ही लगते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में कुछ लास्ट में कुछ ऐड करने के बाद ये एडजेक्टिव्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि इंडिया एक क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसमें एन ऐड करके इंडियन बन जाता है, इंडियन। भारत जो है हमारा प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, भारतीय। जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन डिशेस, तो इंडियन शब्द जो है यहाँ पर वो आपका क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे ही इज एन अमेरिकन सोल्जर, तो अमेरिका शब्द से ही हमारा अमेरिकन शब्द आया है और अमेरिका हमारा क्या था, प्रॉपर नाउन था, वो किसी एक विशेष देश का नाम था। तो वहां का कोई सोल्जर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ही इज एन अमेरिकन सोल्जर। तो अमेरिकन जो शब्द है ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो आप बड़ी ही आसानी से प्रॉपर एडजेक्टिव्स की पहचान कर सकते हैं कि ये सिर्फ प्रॉपर नाउन में ही कुछ और ऐड करने के बाद ये फॉर्म होते हैं और अपनी अलग पहचान इनकी होती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। एक ही स्लाइड में मैंने तीनों को इसलिए समझाने का प्रयास किया है क्योंकि बच्चे अक्सर इसी टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं कि वो इन तीनों में डिफरेंस जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं।
तो मैं आपको इसी तरह से मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों में कंपैरिजन करके कि आप कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। इसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण और इंग्लिश में हम इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये हमें नाउन या जो भी प्रोनाउन है, हमारा जो भी सब्जेक्ट है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये उसकी क्वालिटी के बारे में, उसका कैसा नेचर है, ये हमें बताते हैं। और हमें इनकी पहचान करने का बहुत ही एक आसान तरीका है कि जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज अ क्लेवर गर्ल, कि वह बहुत चतुर लड़की है। तो आपको इसका क्वेश्चन आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि वह कैसी लड़की है। तो ऑफ व्हाट काइंड का जब भी आप आंसर करेंगे और वो उसका क्वेश्चन जो भी इस ऑफ व्हाट काइंड का आंसर है वो आपके सेंटेंस से मिल रहा है, तो ये हमेशा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। तो ऑफ व्हाट काइंड वॉच डू आई हैव, तो मतलब मेरे पास कैसी वॉच है, मेरे पास ब्यूटीफुल वॉच है। तो ब्यूटीफुल शब्द जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह आप बोलते हैं कि माई फ्रेंड इज अ नाइस पर्सन, तो मैं आपसे पूछूं कि योर फ्रेंड इज ऑफ व्हाट काइंड, तो आप बोलेंगे नाइस पर्सन, कि वो अच्छा आदमी है। तो जो नाइस शब्द है वो किसका आंसर बना, ऑफ व्हाट काइंड का आंसर बना। तो हमेशा जो ऑफ व्हाट काइंड का आंसर जो करेंगे वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इसके बाद देखते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण को। ये हमें जो नाउन होता है उसकी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी को बताते हैं, ये हमें उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी कभी नहीं बताएंगे। ये जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ, कि जिन नाउन्स की हम गिनती नहीं कर सकते उनके साथ हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। तो we can get adjective of quantity by asking the question how much to a noun or a pronoun, कि हम अगर पूछे how much कितना, तो आप उसका अगर जवाब देते हैं कि थोड़ा, बहुत, बहुत ज्यादा, तो ये शब्द जो होते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास, तो मैं पूछूं कि हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास, आप बोलेंगे नो मिल्क। तो नो शब्द जो है ये आपकी क्वांटिटी को दर्शा रहा है। हाउ मच राइस यू ईट, आप बोलेंगे आई ईट सम राइस टुडे। तो सम जो शब्द है वो यहाँ पर क्वांटिटी को दर्शा रहा है, आपकी मात्रा को दर्शा रहा है। शी डजंट हैव एनफ मनी, कि उसके पास काफी पैसे नहीं है। तो एनफ जो है ये क्या है, अमाउंट है, कि हाउ मच कितना आपके पास है। तो ये होते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो किसका आंसर करेंगे, हाउ मच का। तो अब इसको आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो जो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये काउंटेबल के साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होएगा और आपको ये बताएगा बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी, कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन। ये आपके हाउ मच का नहीं बल्कि हाउ मेनी का जवाब देता है। जैसे आपसे पूछा जाए हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, तो आप बताएंगे 12 मंथ्स। तो जो 12 शब्द है ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। तो ये आपको एग्जेक्टिव ऑफ नंबर का आंसर कर रहा है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, देयर आर सम फोटोज इन माय एल्बम। अब आप बोलेंगे कि सम जो शब्द है वो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होना चाहिए, वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे हो सकता है। तो देखिए कि मेरी एल्बम में कुछ फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन उन फोटोग्राफ्स जो हैं वो क्या है, काउंटेबल नाउन। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको गिन नहीं सकते हो, आप उनको आराम से गिन सकते हैं, इसीलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इंक्लूड किया गया है। वहां पर पीछे जो हमने क्वांटिटी में एग्जांपल देखा था तो वो कुछ राइस, तो सम राइस, राइस को आप काउंट नहीं कर सकते, क्या आप उसके दाने गिन के थोड़ा ना बताएंगे कि आपने कितने राइस खाए हैं। तो इसीलिए जिसको आप काउंट कर सकते हैं और वहां पे सम का यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जाएगा, और अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जाएगा। तो होपफुली आपको ये तीनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर में डिफरेंशिएट करना आराम से आ गया होगा। और चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स।
इंटेरोगेटिव शब्द से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसी क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो एडजेक्टिव्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी आपकी क्लास में खड़ा होता है और आपसे पूछे कि हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, तो हुज शब्द जो है ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे ये उसका बेस है। ये हुज शब्द की किसकी है, विच शब्द, व्हाट, हाउ, ये सब जो भी क्वेश्चन फॉर्म करते हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल में देखिए, विच मोबाइल सेट डू यू वांट टू बाय, आप किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो विच शब्द जो है, कौन सा शब्द जो है, ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इसमें ध्यान रखने योग्य जो विशेष बात है वह यह है कि ये शब्द जो होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे। इनके जस्ट नेक्स्ट आपको नाउन देखने को मिलेगा कि जिसके बारे में आप किसी से पूछ रहे हैं या किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो ये हमेशा एक नाउन से फॉलोड होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं ये हमें किसी भी चीज के पास में या उसके दूर होने का एहसास कराते हैं कि कोई चीज हमारे कितने नजदीक है या दूर है। ये शब्द जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ क्रो, कि यह एक कौवा है, तो दिस शब्द जो है यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, दोज चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द पिकनिक, दोज चिल्ड्रन की वे बच्चे, तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये है, वह, ये, वे, तो ये शब्द जो ऐसे पॉइंट आउट करने के काम आते हैं वो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव का पार्ट आता है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको आप वितरणवाचक भी कह सकते हैं, वितरणवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, दीज आर यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली, कि हर जो वस्तु है या हर कोई जो आदमी है उसको अकेले अकेले पॉइंट करे, मतलब हर को इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो शब्द देते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, बोथ, वन। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम प्ले क्रिकेट, तो जो बोथ शब्द है इस पर हमने जोर दिया है यहाँ पर कि बोथ, कि दोनों ही वो क्रिकेट खेल रही हैं, तो दोनों को ही हमने इंडिविजुअली प्रेफरेंस दी है, तो ये बोथ शब्द जो है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, कैन यू बाय दिस वन फॉर मी, द गर्ल इज सेइंग टू द बॉय, कि क्या आप मेरे लिए ये खरीद सकते हैं, दिस वन, तो वो वन यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को इंडिविजुअली वो पॉइंट कर रही है कि आप वो वाली चीज ही मेरे लिए खरीद सकते हैं या नहीं। तो वन शब्द जो है हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो हर जो चीज है उसको अकेले अकेले बिल्कुल इंडिविजुअली उसको पॉइंट करेंगे, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके बाद आता है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी कि संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण क्या होते हैं? दीज एडजेक्टिव्स स्टैंड बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हु और व्हाट ओन्स इट, कि ये हमेशा इनका प्रयोग जो होता है वो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन से पहले होता है, और आपको इनसे ये पता चलेगा कि जिस भी चीज का आप जिसे भी किसी नाउन का आप जिक्र कर रहे हैं वह किससे रिलेटेड है, मतलब उस पर किसका हक है। तो ये होते हैं हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आपने शब्द सुना होगा कि माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, हुज, तो ये सारे शब्द जो हैं वो किसी चीज पर, किसी भी वस्तु पर किसी व्यक्ति का हक जताते हैं कि यह किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, माई वॉच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो मैं बोलूं माई वॉच यानी कि मेरी वॉच, मेरा उस वॉच पर अधिकार है, तो माई शब्द जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। आई लाइक योर शर्ट, शर्ट इज अ नाउन, कि मुझे तुम्हारी शर्ट पसंद है, तो योर शब्द जो है ये यह बताता है कि शर्ट किसकी है, तुम्हारी,
तो योर जो है ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपको बताएगा कि उस शर्ट से कौन पर्सन जो है वो रिलेटेड है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को विश्राम देते हैं और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।